हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है अपना लेक्चर 2 11 फिजिक्स का। लेक्चर 1 में मैंने मैथ्स का एक डेफिनेशन बताया था इन रिलेशन टू फिजिक्स। क्या था डेफिनेशन? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स को समझने में मैथ्स हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी लिखा हुआ है। तो फिजिक्स 11 फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले ना हम लोग 15-20 दिन लगभग बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हो, मतलब इंजीनियरिंग जो परस्यू करना चाह रहे हो, और जो बायो के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए मैं एक बात कह देता हूँ कि क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी में भी ना जो चीज़ अभी हम पढ़ाने वाले हैं, पहले हम कैलकुलस ही कवर कर देंगे। तो 11 एनसीईआरटी मैथ्स में भी कैलकुलस का पोर्शन ना एकदम बुक के एंड में दिया हुआ है, मतलब साल के एंड में लगभग पढ़ोगे। और बायो वाले तो कैलकुलस तुम लोग जो सीखोगे या जो मैथ सीखोगे वो फिजिक्स के सर से ही सीखोगे। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हम सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए तुम्हें फिजिक्स के टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में जो चीज़ें कवर करते हैं, सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊंगा वो है पहला कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस में दो मेन डिवीजन है। पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। ये कवर करने के बाद हम लोग सेकेंड में कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये तुम लोग क्लास 9-10 में हल्का हल्का पढ़ रखे होंगे। थर्ड में हम लोग अलजेब्रा कवर कर देंगे एंड फोर्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, बहुत सारे बुक्स जब तुम फिजिक्स का ओपन करोगे ना तो तुम्हें पहले अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट, फिर ट्रिगो, फिर कैलकुलस, ये सीक्वेंस दिया रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तुम लोग 11th में नए नए आए हो तो ये सब तो हल्का फुल्का पहले के क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट नया हो जाता है। तो नए क्लास में आया हो, कुछ नया फील करे, तो इसलिए मैं 11 के स्टूडेंट्स को सबसे पहले कैलकुलस ही सिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। ठीक है, नए क्लास में नया टॉपिक मजा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो कैलकुलस अभी हम लोग लेंगे। तो डिफरेंशिएशन इसका ना और इंटीग्रेशन इसका एक कुछ मीनिंग होता है। नया टाइप का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोनों का जो मीनिंग होता है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तीन नाम है इसके, इज फाइंडिंग स्लोप ऑफ कर्व। और इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, या डिफरेंशिएशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व। लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व। अच्छा, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए ना ये स्लोप ऑफ कर्व थोड़ा नया होता है। तुम लोग को कुछ नया लग रहा होगा और नया है भी,
तो अभी मैं ना इसका मीनिंग समझाने नहीं जा रहा हूँ। स्लोप को मैं जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूंगा ना, तो स्लोप को मैं बहुत अच्छे से 1 घंटे लेकर समझाता हूँ, ठीक है, और तुम्हें तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा बोलेंगे, जा नहीं समझ में आएगा, सो अच्छा अभी होल्ड पे रख दो। और इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी तरह का ग्राफ बना ले तो इंटीग्रेशन वो मैथ्स है जो हमें ना ग्राफ के अंडर का एरिया इंक्लोज देता है, ठीक है। 12 मैथ्स के एनसीईआरटी में एक चैप्टर ही होता है एरिया अंडर कर्व, मैथ्स वाले पढ़ेंगे, ठीक। तो इन दोनों का जो डिटेल है ना, ठीक, ये हम आगे समझाएंगे। पहले अभी हम लोग फॉर्मली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हैंडल करना सीख जाते हैं, ये बाद में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें ना तुम्हें 12-15 फॉर्मूलेज मिलेंगे, तो हम लोग पहले ना फॉर्मूला याद कर लेते हैं और मैथ्स हैंडल करना सीख जाते हैं। फिर जो इसका डेप्थ होगा ना कि क्यों ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, इसके पीछे और टेक्निकलिटीज क्या है, वो मैं तुम्हें 1-2 क्लास के बाद समझाऊंगा। पहले हम लोग ऊपर ऊपर मैथ्स हैंडल करना सीख लेते हैं, जो कि आसान है और तुम लोग को मजा भी आएगा, ठीक। चलो, तो पहला जो फॉर्मूला होता है ना, मैं जो बताऊंगा तुम लोग को सब समझ में आएगा, पेशेंस रखना है, सुनते जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये होता है, ये फॉर्मूला है n x की पावर n, यहां पे x की पावर n-1। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यही है, बहुत सिंपल, याद हो जाता है। इसे पढ़ते हैं हम लोग रेड एज, ये पढ़ा जाता है ये डी डिफरेंशिएशन। दूसरा नाम पढ़ा जाता है डेरिवेटिव, या हम लोग इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और ये d पढ़ा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, और ये x। समझ गए क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। जो तुम्हें पढ़ने का मन करे वो पढ़ो। सबसे पहले ज्यादा मतलब यूज टू हम लोग हो जाते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में, ठीक। अब इसका तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहे हैं, तो हम बोले अच्छा ये जो n है ना, ये कुछ भी वैल्यूज है, n कैन बी एनी नंबर, ठीक है। एनी नंबर बोले तो ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर पॉसिबल है, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे d dx ऑफ d dx शॉर्ट में पढ़ते हैं x स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, या d dx ऑफ x स्क्वायर शॉर्ट में ये भी पढ़ते हैं। क्या हो गया, पावर आगे आ जाएगा, x लिखेंगे और फिर पावर को क्या करना है, एक कम, तो 2 - 1, तो ये क्या हो गया, 2x की पावर 1 इज x। समझ में आ गया, d dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। अगला d dx ऑफ मान लो x की पावर 3, तो क्या होगा, पावर
फर्स्ट आगे कोफिशिएंट मतलब प्रोडक्ट में x, फिर पावर लोअर करो 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर। कुछ टफ है? बिल्कुल नहीं। ठीक, लिखते चलो और भी एग्जांपल्स करते चलेंगे। सी देखो, मान लो d dx ऑफ कुछ भी ले ले x की पावर 10, d dx ऑफ x की पावर 10 या डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब 10 लिखो, x लिखो, पावर एक कम करो 10x 9। देखो फास्ट हो गए। d dx ऑफ x की पावर 50 x की पावर 49। कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत आसान है। ठीक, अच्छा पॉजिटिव पावर्स हम लोग देख लिए, हम बोले कोई भी पावर होता है, नेगेटिव पावर्स भी देख लेते हैं। d dx ऑफ x की पावर -3, तो क्या -3x और ये पावर एक कम, तो ये क्या हो गया -3x की पावर -4। और मैथ्स का रूल है x का पावर पॉजिटिव होगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक, ई एफ d dx ऑफ x की पावर -100, तो ये क्या -100 आगे x की पावर 1 का -100 -1 -101, तो ये क्या हो गया -100 अपॉन x की पावर 101। कोई टफ है? बिल्कुल नहीं, सीख गए तुम लोग, अभी मजा आ रहा होगा। इसी तरह -3 -100 -50 -60 -70 -1 लाख कुछ भी लिख के अपने से कर सकते हो प्रैक्टिस। हम इतने ही, एक फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। d dx ऑफ x की पावर मान लो 7/2, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सबके लिए रूल वही है 7/2। यहां पे x और पावर 1 से कम, तो ये क्या हो गया 7/2x और ये क्या हो गया 5/2। कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक, GH d dx ऑफ एक होता है √x, ये बहुत फेमस है। तो √x क्या होता है बाबू, जानते हो तुम लोग? x की पावर क्या, हाफ ना, और क्या, तो ये क्या हो गया हाफ आगे x हाफ -1, तो ये क्या हो गया हाफ x और ये -हाफ बोले तो x नीचे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 2 और ये क्या लिखा हुआ है √x। तो बहुत कोई डायरेक्टली जब बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, d dx ऑफ √x इज 1/2 √x। ठीक, लास्ट एक देख लेते हैं। अच्छा, d dx ऑफ मान लो x सिर्फ पावर 1 है, तो फॉर्मूले से करेंगे तो पावर क्या है 1 x और फिर पावर जो भी है उससे एक लोअर, तो ये 1x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होता है 1, 1 into 1 is 1। ठीक, या दूसरे तरीके से ऐसे देख लो कि ऊपर भी क्या लिखा हुआ है dx और नीचे भी क्या लिखा हुआ है dx, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो आंसर क्या 1। ठीक, समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोग के लिए दे देते हैं। फाइंड डेरिवेटिव या फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये जो विथ रिस्पेक्ट टू अभी हम लिख रहे हैं ना बाबू, ये यहां पे मान लो x की पावर ऐसे करके लिखा हुआ है 12, ये जो विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। क्या है अभी तुम लोग सीखो, आगे जाके बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस है, बस हम यही बात बोल रहे हैं। ठीक, तो पहला x की पावर मान लो 24, b x की पावर -10, c x की पावर माइनस ये 13/2, e x की पावर 2020, जो कि बहुत खराब साल है, पता ही है। ठीक है,
एक्स की पावर माइनस मान लो 50, ठीक है, और एक्स की पावर माइनस ये 11/2, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, कोई भी तुम्हारे पास बुक होगा उसमें और भी क्वेश्चंस दिए होंगे, करना। सीख गए हम लोग ये बात। पहला फॉर्मूला हम लोग सीख गए, अब दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं, एकदम सेम है, थोड़ा सा ही बस चेंज है। डी dx ऑफ k x की पावर n, वेयर k इज सम कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, k बाहर आ जाएगा बाबू, और बाकी अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक। स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत आसान समझने में। एग्जांपल जैसे डी dx ऑफ मान लो 10x², ठीक। कुछ नहीं करना है, पहला ये वाला सीख गए थे, ये बस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 10 को बाहर ले लो और अंदर में क्या हो गया, डी dx ऑफ x², और ये क्या हो जाएगा 10, और इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर, प्रोडक्ट में x पावर 1 से कम, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 2 20, x की पावर 1 20x, ठीक। कोई डिफिकल्टी नहीं। डी dx ऑफ 25 x की पावर मान लो 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 कांस्टेंट नंबर, k कांस्टेंट बाहर, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, तो 5 इंटू x की पावर 4, और ये क्या होगा 25 5 जो 125 x की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान, ठीक है। डी dx ऑफ मान लो 100, और ये हो गया x की पावर मान लो -4, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 बाहर, उसके बाद इंटू -4 x की पावर -4 -1 -5, तो ये क्या हो गया 100 इंटू -4 400, और x नीचे विथ +5। कहाँ दिक्कत है, कुछ समझ गए। सिमिलरली जो भी फ्रैक्शन रहे, जो भी रहे, हम लोग पिछले केस में जो फ्रैक्शन को हैंडल किए, बस उसमें कुछ नहीं करना, अंदर तो सारा वही रहना है, कांस्टेंट बाहर आ जाना है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक। तुम लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख लो। ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम वो स्किप कर दे रहे हैं। तो 25 x की पावर 10 b लिख लो, सबका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, ठीक। -100 x की पावर 8, ठीक है, -20 x की पावर 3 d, -1000 x की पावर -3/2 e, ये 500 x की पावर ये 11/7, ठीक है, समझ ही गए होंगे, इतना ही लिखो बस। दो फॉर्मूले हम लोग देख लिए, कोई डिफिकल्ट लगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, आ गया हमें। थर्ड फॉर्मूला अपना भी बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट with respect to x is 0। दूसरे तरीके से d dx ऑफ कांस्टेंट को जनरली हम लोग k से डिनोट करते हैं, is 0, यही अपना फॉर्मूला है। तो बहुत आसान है, कोई कुछ करना ही नहीं है, कांस्टेंट दिख जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब बोलोगे सर कांस्टेंट्स क्या होता है, तो कांस्टेंट्स होता है अपना नंबर्स, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, ठीक, वो कांस्टेंट्स होते हैं। नंबर्स बोले तो 1 2 100, ठीक है, 5000 5 लाख 6 लाख, ये सब नंबर्स है ना, तो ये कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे आंसर इज 0, ठीक है। चलो, तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ 2
ये 2 कांस्टेंट है 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 2020 बहुत खराब साल, इसका डिफरेंस 0, खत्म करो इस साल को, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है क्या, ये 1 मान लो 1/100, ये भी कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस मान लो 30 भी, -30 भी एक कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली हम लोग ना बहुत बार कांस्टेंट को अल्फा बीटा गामा से भी डिनोट करते हैं। तो अल्फा, और तुम्हें बगल में लिख दिया है या ऊपर में लिख दिया अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा कुछ वैल्यू हो सकता है, अल्फा मान लो हो सकता है कि 12 हो, अल्फा 15 हो, अल्फा मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक। अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम जैसा ही है ना, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीख गए। चलो, तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में 3 फॉर्मूलेज देख लिए। अब तीनों का हम तुम्हें कंबाइंड एप्लीकेशन देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस है, dx ऑफ 10x की पावर 3 प्लस 25x की पावर -8 प्लस 100, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ नहीं होता है, देखने में जैसा लग रहा है ना, ये ऑपरेटर सारे पर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, बिल्कुल आसान, एक बार बताएंगे तुम लोग खुद सीख जाओगे। 10 ये, फिर ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, dx ऑफ 25x की पावर -8 प्लस dx ऑफ 100, ठीक है। और ये हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 बाहर 3x² प्लस 25 बाहर इंटू -8x की पावर -8 -1, डिफरेंशिएशन ऑफ 100 एक कांस्टेंट है 0, फाइनल लिख दो। ये 30x² प्लस, और ये देखो -200, 25 8 जा -200x की पावर 9, तो यहां पे लिख दो प्लस 0, खत्म, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर। एक देख लिए, अब तुम लोग सीख ही गए। अब तुम लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये 20, ये हो गया 40x की पावर -6 प्लस ये 20, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन से करो, dx ऑफ, ठीक है, ये 45x3, ठीक है, -100x की पावर 4, -4 डाल दो और थोड़ा ध्यान देना, प्लस 33x की पावर 3, ठीक है, माइनस ये 500, ठीक। बिल्कुल आसान है, कर लोगे, ठीक। तो फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिफरेंशिएशन में 3 फॉर्मूले सीख गए, ये काफी है अपने लिए, ठीक है। तुम लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर और डेप्थ जानेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को अगर बाबू ये वीडियो अच्छा लगा ना, मतलब लगा कि सीख गए तुरंत अच्छे से, तो लाइक कर देना, ठीक है। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कोशिश रहेगी कि तुम्हें और अच्छे से बताएं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस, धन्यवाद।